बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइल ने यरगमालियों की रहाई के मुआहदे की मंजूरी दे दी। इसराइल ने गजा जंग में वक्फे और यरगमालियों की रहाई के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से मुआहदे के तहत 150 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा, जबकि इस दौरान हमास की जानिब से 50 खवातीन और बच्चों को 4 दिनों में रिहा किया जाएगा। यरगमालियों की रहाई के दौरान जंग में वक्फा रहेगा। इसराइल ने वक्फे के बाद हमास के खिलाफ दोबारा जंग जारी रखने का ऐलान भी किया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि काबीना इजलास में कहा कि यरगमालियों की रहाई का मुआहदा मुश्किल ज़रूर है लेकिन दुरुस्त है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंगबंदी का खैर मकदम किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जंगबंदी मुआहदे पर हमास का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। जंगबंदी मुआहदे पर हमास ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि कतर और मिस्र की सरपरस्ती में मुआहदे पर पहुंच गए हैं। 4 दिन के लिए इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तफाक किया गया है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक हमास का कहना था कि मुआहदे के मुताबिक गजा की पट्टी में इसराइली जारहियत को रोक दिया जाएगा। गजा के तमाम इलाकों में इमदाद के सैकड़ों ट्रक पहुंच जाएंगे। मुआहदे के मुताबिक गजा की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। इसराइल जंग में वक्फे के दौरान गजा में किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेगा। आइंदा हर 10 इसराइली यरगमालियों की रहाई पर लड़ाई में 1 रोज़ का वक्फा दिया जाएगा। दूसरी जानिब कतर की जानिब से इसराइल और हमास के दरमियान जंग में वक्फे का ऐलान कर दिया गया है। आज सुबह इसराइली काबीना ने जंग में वक्फे की मंजूरी दी थी। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फा किया जाएगा। जंग में वक्फे का आगाज़ 24 घंटे के अंदर होगा। कतरी वजारत खारजा का कहना था कि मुआहदे के तहत दर्जनों फ़लस्तीनी और इसराइली कैदियों का तबादला होगा, जबकि 4 दिन तक जंग में वक्फा किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शुमाली कोरिया ने जासूस सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। शुमाली कोरिया का कहना है कि गुज़िश्ता रात खला में रवाना होने वाला सैटेलाइट मदार में कामयाबी के साथ पहुंच चुका है। जासूस सैटेलाइट 1 दिसंबर से निगरानी का अमल भी शुरू कर देगा। शुमाली कोरिया का कहना है कि स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करना शुमाली कोरिया का जायज़ हक है। थोड़े अरसे में मज़ीद सैटेलाइट लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने स्पेस सेंटर का दौरा किया। शुमाली कोरिया के सरबराह ने मज़ीद जासूस सैटेलाइट की ज़रूरत पर भी जोर दिया। किम जोंग उन का कहना था कि निगरानी की सलाहियतों को बढ़ाना इलाकाई सलामती में अहमियत का हामिल है। दूसरी जानिब अमेरिका ने शुमाली कोरिया के स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की मजम्मत की है। अमेरिका ने स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने को अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी वली अहद का इसराइल को असला फराहम न करने का मुतालबा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम ममालिक से इसराइल को असला फराहम न करने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद ने ब्राज़ील में मरकज़ के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम मसला फ़लस्तीन के हल के लिए ठोस इक़दाम करने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने तमाम ममालिक से मुतालबा किया है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए संजीदा अमन मुज़ाकरात किए जाएँ और इसराइल को असले की सप्लाई बंद की जाए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि 1967 की सरहद के मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक अमन का क़याम नागुज़ीर है, इसलिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें की जाए। उन्होंने कहा है कि इबादतगाहों, हस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे, ख़वातीन और मासूम शहरी मारे जा रहे हैं। गजा बहुत मुश्किल में है और कॉन्फ्रेंस में हम सब को इसराइली हमलों को पूरी क़ुव्वत से मुस्तरद करना चाहिए। सऊदी वली अहद ने कहा कि गजा में इंसानी अलमियत को रोकने के लिए इज्तिमाई जदोजहद की जाए।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से इनकार कर दिया। अमेरिकी कांग्रेस से इसराइल के लिए मजीद अस्करी इमदाद की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दी गई। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना था कि अमेरिकी कांग्रेस से इसराइल और यूक्रेन के लिए अजाफी इमदाद की मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई है। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर के पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम शुरू करने के ऐलान की हमायत करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा से फ़लस्तीनियों को निकाला गया तो फैसला कुन रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा, मिस्र ने खबरदार कर दिया। मिस्री वज़ीर आज़म ने कहा है कि मिस्र अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की किसी भी कोशिश पर बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक मिस्र की जानिब से फैसला कुन रद्द-ए-अमल होगा। उन्होंने मिस्री पार्लियामेंट के एक गैर मामूली इजलास के दौरान मंगल को मिस्र की जानिब से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी से निमटने के मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग का जवाब देते हुए कहा कि गजा की पट्टी के लोगों की जबरी बेदखली मिस्री रियासत के लिए वाज़िया ख़तरा है। उन्होंने कहा है कि मिस्र के तमाम ओहदेदारों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर तमाम ओहदेदारों को फ़लस्तीन में कशीदगी में इजाफे की वार्निंग भेजी है। मिस्री वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मिस्र न सिर्फ मौजूदा वक्त में बल्कि कुछ अरसे से दबाव का शिकार है। इसी वजह से मिस्री रियासत का विजन इस मामले से आगाह हुआ और इसने कौमी मंसूबों को कायम करने के साथ साथ मिस्री अवाम को मजबूत और मुसल्लह करना शुरू किया। मिस्री वज़ीर-ए-आज़म ने रफ़ा क्रॉसिंग को बंद करने की तरदीद करते हुए कहा है कि इस हवाले से जो कुछ मीडिया में कहा जा रहा है वो 5th जनरेशन वार का हिस्सा है। उन्होंने बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल की जानिब से सियासी उफ़क़ को बंद करने के संगीन नताइज बरामद होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती जनूबी अफ्रीकी पार्लियामेंट में इसराइली सफारत खाना बंद करने की करारदाद मंजूर। पार्लियामेंट में कसरत राय से ये करारदाद मंजूर कर ली गई जिसमें कहा गया कि इसराइल से सफारती ताल्लुकात उस वक्त तक मअतल रखे जाएंगे जब तक इसराइल गजा में जंग बंदी पर इतफाक़ नहीं कर लेता। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ गजा में इसराइली जारहियत पर जनूबी अफ्रीका की जानिब से इसराइली सफारत खाने को बंद करने की हमायत से मुतल्लिक बयान के बाद इसराइल ने मुशावरत के लिए अपना सफ़ीर जनूबी अफ्रीका से वापस बुला लिया था। बरतानवी खबरसार इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की हुक्मरान जमात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपने बयान में कहा था कि वो जनूबी अफ्रीका में इसराइली सफारत खाने को बंद करने के लिए पार्लिमानी तहरीक की हमायत करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा के पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइली हमले। गजा में जारी इसराइली कशीदगी का सिलसिला 47वें रोज़ भी जारी। इसराइली फ़ौज 7 अक्टूबर से अब तक गजा के हस्पतालों, स्कूलों, इबादतगाहों और रहायशी इलाकों को निशाना बना चुकी है। तुर्क खबरसार इदारे डेली सभा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इसराइल की जानिब से गजा के नसीरत कैंप पर हमला किया गया। हमले के नतीजे में 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जबकि मलबे में दबे दर्जनों अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर नसीरत कैंप पर होने वाले खौफनाक हमले के बाद के मनाजर सामने आए। वीडियो में एक ही घर के कई अफराद को मलबे तले फंसे हुए देखा जा सकता है। मकामी अफराद के मुताबिक 17 अफराद को अब तक मलबे से निकाला गया लेकिन कोई भी जिंदा ना बच सका। मलबे में फंसे अफराद के ऊपर कई टन मलबा मौजूद है जिसे मशीनरी के बगैर हटाना नामुमकिन है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब, तोरखम बॉर्डर खोल दिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफगान हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए जिसके बाद पाक अफगान तोरखम गेट को तजारत के लिए खोल दिया गया। तोरखम बॉर्डर गेट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए बंद किया गया था, ताहम बॉर्डर खुलने से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट माल बरदार गाड़ियाँ रवाना होंगी। वाज़ेह रहे कि तोरखम बॉर्डर बंद होने से हर किस्म की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी जिसके बायस बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।